अनारको का पहला दिन हम सुन रहे थे और उसमें अनारको एक दूसरी जगह पहुंचती है, तो हम उसके साथ दूसरी जगह चलते हैं। इतने में अनारको उस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, पर उस दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते न जाने कैसे अनारको को भान हो गया कि घर में पिताजी और अम्मा में से किसकी ताकत ज़्यादा है। दूसरी जगह में क्या देखती है कि अरे ये तो स्कूल आ गया। उसकी क्लास साफ दिख रही थी। उसके सारे साथी बैठे हुए थे। बिट्टो, गोलू, कर्नल, फूलपत्ती, सूरज और किंकू। और मास्टर जी अपनी कुर्सी पर एक पैर पर खड़े थे, दोनों कान पकड़े हुए। रोना सा मुंह हो रहा था उनका। ऊपर से किंकू उन्हें डांट रहा था। कहिए, आज फिर 5 मिनट लेट आए? बाहर खड़े खड़े भूगोल के गुरुजी से बतिया रहे थे। स्कूल इसलिए भेजते हैं। चलिए खड़े रहिए। किंकू छड़ी भी हिला रहा था। अनारको को फिर से लगने लगा वही अटपटापन, और साथ साथ मज़ा भी आने लगा। इतना मज़ा जैसे उसी मज़े में नहा रही हो। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। किंकू तो पहले से ही खिसियाया हुआ था। उसने अनारको की तरफ छड़ी फेंकी। छड़ी अनारको को लगी नहीं, पर उसने उसे उठा लिया और उसे लगा कि वह समझ गई कि स्कूल में मास्टर जी और उसके बीच ताकत का क्या रिश्ता है। मास्टर जी रोने रोने को हो रहे थे, क्योंकि उनकी धोती ढीली हो रही थी और किंकू था कि कान से हाथ छोड़ने ही नहीं दे रहा था। अजीब नज़ारा था। अनारको को पता नहीं क्यों मास्टर जी पर थोड़ी दया आने लगी। सो दया करते करते वह उस एक जगह में एक तीसरी जगह पहुंच गई। वहाँ कुछ नहीं था। चारों तरफ बस कैसा दूर दूर सा। अनारको ने छड़ी को पैर पर बीचों बीच रखा और जोर लगाकर तोड़कर फेंक दिया उस कहीं कुछ नहीं वाली जगह में। फिर वह आगे बढ़ गई और अब पहुंच गई एक चौथी जगह में। वह चौथी जगह भी उसी एक जगह में थी। अरे वहाँ तो बहुत हल्ला था। एक डॉक्टर था जिसके हाथ में सुई थी और सामने फूलपत्ती बैठी थी। डॉक्टर एक हाथ से सुई पकड़े दूसरे हाथ से सर पीट रहा था और फूलपत्ती थी कि तुम बीमार मैं हूं या तुम? पेट में दर्द मुझे हो रहा है या तुम्हें? नहीं लगवानी मुझे तुम्हारी कोई सुई। डॉक्टर रोते रोते गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज़ एक बार लगा लेने दो, प्लीज़। अगर तुम्हें सुई नहीं लगी तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? पर फूलपत्ती तो बिल्कुल अड़ी हुई थी, टस से मस नहीं हुई। डॉक्टर पसीना पसीना हो रहा था। उधर अनार को यह नज़ारा देखकर अपनी खिलखिलाहट रोक नहीं पा रही थी। हंसते हंसते वह एक 5वीं जगह में पहुंच गई। वहाँ एक बगीचा था। बगीचे में सेमल का पेड़ था। पेड़ के नीचे लोटा था और सेमल की रुई वैसे ही उड़ी जा रही थी। अनार को समझ गई थी कि यह 5वीं जगह उस एक जगह में नहीं है। वह यह भी समझ गई कि अब घर चलने का वक्त हो गया है। सो लोटा उठाया और चल दी घर की ओर। घर आई तो माँ ने पूछा, क्यों अन्नो, चढ़ाई ठाकुर जी को जल? अनारको ने कहा, हाँ अम्मी, जल चढ़ाया। फिर ठाकुर जी बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारे गाल पर चुम्मी ली और खाने को लड्डू भी दिया
और कहा है कि कल भी जरूर आना। इतना कहकर अनार को अंदर कमरे की ओर चल दी। अम्मा बाहर हंस रही थी। जाने किस दुनिया में खो जाती है पगली। और अंदर कमरे में अनार को मुस्कुरा रही थी। तो इस तरह अनारको का यह पहला दिन हमने उसके साथ गुजारा। अगली बार हम अनारको के दूसरे दिन में चलेंगे। दूसरे दिन में अनारको कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, और उसको किस किस तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वो बहुत मज़ेदार जगहों पे जाती है, मज़ेदार ढंग से सोचती है और मज़ेदार बातें करती है, और उसी तरह के उसके दोस्त भी हैं। तो अनारको का दूसरा दिन अगली बार। धन्यवाद।